आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी की। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह के बाद की। यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जिसकी वजह से शादी के कुछ दिनों के बाद ही भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल के लिए अलग रहना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद लेने गए। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारिका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप दोनों जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अलग से एक रथ का इंतजाम किया जाए। कृष्ण जी ने उनकी इस शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन दुर्वासा ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ रुक्मिणी जी रही उन्होंने वहाँ 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रुक्मिणी जी को शाप मुक्त किया। देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी गलती के कारण विवाह के कुछ दिनों बाद ही उन्हें 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारिकाधीश के मंदिर में भी देवी रुक्मिणी माता को स्थान नहीं मिला। इसका प्रमाण है आज भी द्वारिकाधीश जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी जी का मंदिर एक अलग हिस्से में बना हुआ है। 12वीं सदी में बने देवी रुक्मिणी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को यह कथा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के 12 साल तक अलग रहने की कहानी।